नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमबीबीएस इन अब्रॉड, इसके बारे में डिस्कशन रहेगी। तो एमबीबीएस से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। एमबीबीएस मैंने बताया था कि आप बेस्ट कंट्री से करने की कोशिश करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी कंट्री इजीली एडमिशन्स दे देती हैं। कोई भी कंपटीशन नहीं है और कोई भी इतना बड़ा इंटेंस एग्ज़ाम नहीं है। 50% भी है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बट जो कंट्रीज़ मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस मिल सकते हैं। मैं वर्ड रिपीट कर दूँ, जो अभी एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की गज़ट नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर रिपीट कर दूँ। जो उन्होंने नोटिफिकेशन दी उसके अकॉर्डिंग तो बच्चा किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। बट मैं एक और चीज़ रिपीट कर दूँ, एमबीबीएस वहाँ करने की कोशिश करें जहाँ पर आपको वहाँ का जीपी जनरल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस भी मिल पाए। आइदर कोई भी व्हाट्सएवर कंट्री है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे रीजंस हैं। रीजंस ये है कि अगर आपने एमबीबीएस व्हाट्सएवर कंट्री से की हुई है, अगर आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपको इंडिया में भी एफएमजी नहीं क्लियर कर पाते या नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, ना फिर इंडिया का मिलेगा ना उस कंट्री का। अगर आप किसी कंट्री में फर्दर एज ए जीपी का लाइसेंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो कंट्री आपको सबसे पहले ये कहेगी कि आप अपनी पेरेंट्स कंट्री जहाँ से आपने एमबीबीएस की है, क्या है आपके पास वहाँ का, जहाँ किसी भी व्हाट्सएवर कंट्री का जीपी का लाइसेंस है। अगर नहीं होता तो जो भी डेवलप कंट्री होगी तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेगी, उन कंट्री के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी आपने एमबीबीएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना है। तो अमूमन हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं 80 से 90% कहाँ पर जाते हैं, मैं उन कंट्रीज़ की फिर रिपीटिशन कर देता हूँ, बार बार मैं रिपीट भी करता रहता हूँ। हम बड़ी कंट्री से स्टार्ट करेंगे, चाइना, फिर रशिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है। उसके बाद हमारे पास अर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। अगर उनको फिर मैं छोड़ता हूँ, फिर लोग मॉरिशस में जाते हैं, एक छोटी सा कंट्री है, वहाँ पर भी दे आर क्रेज़ी। 50 लाख लग रहा है वहाँ पे। 50 लाख वहाँ लगाने की बजाय वाई नॉट यू विल थिंक अबाउट यूरोपियन कंट्री जहाँ पर आपको कोई सेटलमेंट के भी ऑप्शन मिल जाए। फिर फ़िलीपीन में भागते हैं कि इंग्लिश नोइंग कंट्री है, वहाँ पर करें। वहाँ पर नहीं होती तो फिर हम जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं, नेपाल या बांग्लादेश को देखते हैं। वहाँ पर नहीं होती तो लोग ईरान की भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, कहते हैं हमने ईरान जाना है। इवन वहाँ पर नहीं होती तो लोग उनको उस वे से रिप्रेजेंट करते हैं कि साथ में लगी हुई कंट्री है वियतनाम, कहते हैं वियतनाम में भी कॉलेजेस हैं। वहाँ पर नहीं है तो फिर लोग कैरिबियन कंट्रीज़ में भेज देते हैं, ये मोटो देकर कि आपको हम यूएसएमएलई के एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे। बस कैरिबियन कंट्री में एक छोटा सा यही बेनिफिट है कि आपको वहाँ से क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए कि यूएस का वीज़ा मिल सकता है, B1 B2। लेकिन अगर आपने या J1 भी हो सकता है, दिस इज़ डिपेंड। बट वहाँ पर जो यूएसएमएलई है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से अगर आपने एमबीबीएस की है तो यूएसएमएलई की जो स्टेजेस हैं वो तो सेम है। वो तो क्रीम ही स्टूडेंट निकाल पाएगा जिसके अंदर पोटेंशियल है, चाहे आपने इंडिया से की हुई है। जो भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, इन कंट्रीज़ में लोग आम लोगों को भेजते हैं एमबीबीएस के लिए। बट जो मैं कंट्रीज़ बताता हूँ वहाँ पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, सेटलमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हैं अगर वहाँ पर भी आप सेटल होना चाहते हैं। तो ये है कि आपको दो प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। इंडिया का तो प्लेटफॉर्म आपके पास है ही है अगर यहाँ पर आके आप नेक्स्ट एग्ज़ाम निकाल देते हो, लेकिन अगर वहाँ का भी प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप वहाँ पर भी सेटलमेंट के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मैं जिन कंट्रीज़ की बात करूँगा वो शेंगन कंट्रीज़ हैं। सितंबर का जो मेजर इनटेक है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आपने वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाना है, डिले मत करें, एज अर्ली एज़ पॉसिबल आप वहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश करें। अगर आपका बजट है, बजट इसका आपको मॉरिशस जैसा ही मिलेगा जो मॉरिशस में बच्चे जाते हैं। आपको इजिप्ट जैसा मिल सकता है। क्या इजिप्ट में आपको लाइसेंस मिल सकता है अगर आपने वहाँ पे जीपी का लाइसेंस, जनरल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेना है? अगर आपको मिल सकता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ओके यू विल गो टू इजिप्ट, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, वहाँ से आप जाकर अपनी एमबीबीएस करें।
वर्ड आपको मैं फिर रिपीट कर दूं कि जहां पर आपको वहाँ का लोकल लाइसेंस मिले, वहाँ पर एमबीबीएस करने की कोशिश करना है। वो लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ना उस कंट्री का लाइसेंस मिलता है जहाँ से आपने एमबीबीएस की है, ना इंडिया का मिलता है, तो वो डिग्री आपके लिए सिर्फ एक कागज़ है। एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़ौज में भर्ती होना है, रेलवे में भर्ती होना है, भर्ती हो जाएंगे, नॉट ए डॉक्टर, लेकिन अनदर जो उनकी फील्ड्स रहती है, क्योंकि आपके पास एक बैचलर की डिग्री है। तो देखिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डॉक्टर बनना है, 5 से 6 साल जाकर स्टडी करनी है और वो लाखों रुपए लगाने हैं वहाँ पर। और हर एक बंदा 2-2 3-3 कंट्रीज़ को प्रमोट करता है, 4 कंट्रीज़ को प्रमोट करता है। उसका मोटो यही होता है कि अभी इस क्लाइंट को इस वे से प्रेजेंट किया जाए कि उसका मतलब माइंड ही वॉश आउट कर देते हैं, पेरेंट्स का भी, बच्चे का। बच्चा फिर देखता है क्या है। मैं जितनी भी कंट्रीज़ बता रहा हूँ जहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ जाने के लिए, अभी मैंने तो रिकमेंड कर दिया, पढ़ना भी आपको पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, लाखों रुपए घर वालों के भी ख़राब करेंगे। और पढ़ने वाले ही स्टूडेंट चाहिए। ये नहीं है कि बस क्राउन इमिग्रेशन वालों ने अब एडमिशन करा दिया कि डिग्री मिल गई। स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होती है जब वहाँ पर जाकर आप पहुँच जाते हैं, उनके जो भी टेस्ट रहते हैं उनको क्लियर करते हैं, वो भी दिमाग में लेकर चलना है। तो आपकी जो स्ट्रगल कब स्टार्ट होगी, जब आपको एडमिशन मिल जाता है जहाँ जाकर वो पढ़ते हैं। तो अभी मैं जो कंट्रीज़ बोलूँगा वहाँ पर देखिए, अगर आपने जाना है तो इनके जो इनटेक है ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया शेंगन कंट्रीज़ हैं। फिर हमारे पास स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन भी है। स्पेन का तो प्रमोशन इस वे से की जाती है मार्केट के अंदर, जैसे उस एजेंट ने आपको वीज़ा लगा दिया और स्पेन में भेज दिया। स्पेन से रिलेटेड मैं बच्चों को वहाँ पर इंजीनियरिंग, बिजनेस के प्रोग्राम्स में, डिफरेंट फील्ड्स में भेजता हूँ। वीज़ा इज़ नॉट सो ईजी फॉर स्पेन। इवन लोगों को इस वे से मोटिवेशन किया जाता है स्पेन में, आपने सिर्फ पहले 3 साल की स्टडी के पैसे देने हैं, अगले 3 साल में आप अपने ट्रेनिंग में ही पैसे कमा लेंगे, पैसे निकाल लेंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे बच्चा वहाँ पे जो 15,000 यूरो की फ़ीस है, 14,000 यूरो की, कैसे निकाल लेगा वो जो नेक्स्ट ईयर का है। इट इज़ इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी पर्सन उस टाइप की काउंसलिंग देता है, उससे यूनिवर्सिटीज़ पूछें कौन सी यूनिवर्सिटी में स्पेन में भेज रहा है, व्हाट्सएवर कंट्री में, उसको आप डायरेक्टली मेल लिखें, उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में विजिट करें, उसमें देखिए कि क्या प्रोसीजर है। इवन एडमिशन आ जाता है तो यहाँ से एम्बेसी का वीज़ा लेना इट इज़ नॉट सो इजी। आपका एजेंट तो वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं लेकर देगा, वीज़ा तो फिर डिफरेंट है। अपॉइंटमेंट में ही काफ़ी दिक्कत आती है स्पेन के। मैंने फिर बता दिया, स्पेन को हम क्लोजली डील कर रहे हैं, स्पेन कंट्री को। ये मैंने अभी 6 कंट्रीज़ आपको बता दी है। इसके बाद हमारे पास पोलैंड है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है। वहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। ये जितनी भी मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ, कुछ कंट्रीज़ में तो आपको जो एडमिशन है आपके डॉक्यूमेंट के, आपके परसेंटेज की असेसमेंट के थ्रू मिल जाता है। और 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन बच्चे की एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, अगर आप उनको क्लियर कर देते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी बच्चे का सैट भी एक्सेप्ट करती है। अगर आपके पास सैट है, डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर हमारे पास शेंगन की ये 9 कंट्री के अलावा अनदर जो कंट्रीज़ है, माल्टा और इटली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। माल्टा और इटली, इटली तो मैं फिर बताऊं, बहुत सारी वीडियोस हैं। आईमेट का टेस्ट है, टेस्ट की स्लॉट नहीं मिलती, वो मिल जाती है, वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा अप्लाई करना तो 34-35 लाख रुपए, बैंक स्टेटमेंट भी लगती है जब वीज़ा में डालते हैं। जो सारे ये प्रिकॉशन लेने हैं अगर आपने इटली फ्री वाले में भी डालना है। माल्टा में उन बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ जिनकी ड्रीम यूके में जाने का होता है, लेकिन यूके में वो अपना बीमेट टेस्ट में या यूकेट में अपने अप्रोप्रिएट नंबर नहीं ले पाते, जहाँ वो अपनी इंटरव्यू नहीं निकाल पाते जब यूके में बच्चे की इंटरव्यू होती है। तो जिनका यूके का बजट नहीं है तो उनको फिर मैं माल्टा में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि माल्टा के अंदर यूके की यूनिवर्सिटी के 1-2 कैंपसेस हैं, लेकिन फ़ीस वही है अगर आप अफोर्ड कर पाएँ 20,000 यूरो की। जो शेंगन कंट्रीज़ मैंने जितनी भी बताई है 10,000 यूरो से स्टार्ट होकर 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 16 लाख की साल की सिर्फ ट्यूशन फीसेज हैं। जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 25 से 30,000 रुपया पर मंथ हैं। तो ये तो वहाँ के एक्सपेंसेस हो गए। अगर आपका बजट इनमें नहीं बन पाता तो फिर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में आता हूँ, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया में। वहाँ का जो बजट है 6,500 यूरो से स्टार्ट होकर 9,000 यूरो का है, इसके बीच में रहता है। तो वो उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ पर देख लें। यहाँ पर भी हम भेजेंगे आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की रहेंगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, उनका जो स्टैंडर्ड है आप नेट के अंदर चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा।
कि क्या उनका स्टैंडर्ड है। इवन अभी आता है क्वेश्चन कि सर वहाँ का हम लाइसेंस कैसे ले पाएंगे। लाइसेंस के लिए आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो 100% क्लियर करनी पड़ेगी। कहाँ तक? B2 लेवल तक। अगर आप रोमानिया में कर रहे हैं रोमानियन है, अगर आप जर्मन में कर रहे हैं तो जर्मन में C1 तक आपको क्लियर करना है, अगर आप चेक में हैं तो चेक लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी B2। फिर उसके बाद आपको लाइसेंस है। लाइसेंस के लिए कुछ कंट्रीज़ का अपना लोकल एग्ज़ाम्स भी हैं, कुछ कंट्री विदाउट एग्ज़ाम भी आपको एडमिशन दे देती है। अगर आपने इन यूरोपियन कंट्रीज में MBBS की है तो आपकी डिग्री विदाउट एनी प्रॉब्लम सब शेंगन कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, ओनली बाय गिविंग देयर लोकल लैंग्वेज। आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक कंट्री का लोकल लैंग्वेज का एग्जाम देना है अगर आपके पास उस प्राइमरी कंट्री का लाइसेंस है जहां से आपने MBBS की है। तो इवन वहाँ जाने के बाद पार्ट टाइम वर्क अलाउ है। अपनी स्पाउस को ले जाना चाहते हैं, यू कैन अकम्पनी योर स्पाउस इन स्पेसिफिक कंट्री। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करेगा। इवन आपके पेरेंट्स वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। क्या आपका कंसल्टेंट इस टाइप के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है MBBS से रिलेटेड? अगर कर सकता है तो मैं आपको 100% कहूँगा कि आप उस कंसल्टेंट के थ्रू जाने की कोशिश करें, अवॉइड करें क्रॉन इमिग्रेशन को। फिर बता दिया, छोटी कंट्रीज़ को अवॉइड करें क्योंकि आपने लाखों रुपए लगाने हैं। अगर आपने छोटी कंट्रीज़ में जाना है उसकी बजाय तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को कनाडा में नर्सिंग के लिए भेज दें, लाखों रुपए कमा लेगा और वहाँ पर PR भी ले लेगा, सेटल भी हो जाएगा। कितनी बढ़िया कंट्री है। समझने की कोशिश करें, देखा देखी ना करें कि डॉक्टर की डिग्री बहुत बड़ी है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी MBBS की हुई है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में आकर अभी तक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, जिसको हम FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम कहते हैं। आने वाले टाइम में उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट कहेंगे, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी वो फर्दर पैसा लगाने के लिए तैयार है कि सर अभी हमें फिर कनाडा भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी जो स्टूपिड थिंग्स ना करें, सोच समझ कर सिलेक्टिव कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ। अब और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।